वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़ज़अल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन वब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानिल बगदादिल मुहिब्बुद्दीन व अला आलि हादिना व मुर्शिदना अल इमाम अहमद रज़ा आलिमिल मिल्लति वद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात कुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। सुभान अल्लाह। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुदसूए माँ हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुदसूए माँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, काफ़ी देर से लेकर अब तक आप हज़रात इस सर्द मौसम में भी बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए और हम सबकी बख्शिश का ज़रिया बनाए। सुभान अल्लाह। काफ़ी देर से नातो मनक़बत आप हज़रात समाअत कर रहे हैं। एक बेहतरीन खिताब भी हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मुश्ताक़ अहमद नूरी साहब क़िबला से समाअत किया। मेरे बाद दो लोग और बचे हुए हैं, हज़रत सूफ़ी नुसरत साहब और मद्दाहे रसूल हज़रत मौलाना अज़मत रज़ा सुल्तानपुरी साहब। तो जिस तरीके से आप सरे शाम से लेकर अब तक बैठे हैं, थोड़ी देर और आप हज़रात सुकून व इत्मीनान के साथ बैठे और ये ऐसी महफिल है, मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, जिसको आली जनाब मोहम्मद असलम साहब ने रचाया और बसाया। और आज उनकी दुख्तर उनकी बेटी के सर पर दस्तारे आलिमियत रखा गया। सुभान अल्लाह। दस्तारे आलिमियत के ताज से नवाजा गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला उस बच्ची के भी इल्म में अमल में खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। और उसके इल्म की किरण से रोशनी से पूरे आंगन को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आमीन। थोड़ी देर आप हज़रात मुझे बर्दाश्त करें, इसलिए कि मैं खुद सिंगल चेजिस का इंसान हूँ। जितनी देर आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी देर मैं बोलने की कोशिश करूँगा। उसके बाद एक बेहतरीन खिताब आपको समाअत करना है। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब्ल हम और आप मिलकर सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सबबे कायनात मुसब्बबे कायनात तख़लीक़े कायनात कायनात के दूल्हा अल्लाह के हबीब दोनों आलम के तबीब हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका पुलसिरात पर रब्बे सल्लिम की सदा लगाने वाले आका मैदाने महशर में हम गुनहगारों की शफाअत फरमाने वाले आका वो नबी जिनकी निगाहों का आलम ये है
मेरे इमाम फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वो नबी जिसके लबे मुबारक का आलम ये है कि आला हजरत फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो नबी जिसकी अंगुश्ते मुबारक का आलम ये है, मेरे इमाम फरमाते हैं नूर के चश्मे लहराएं दरिया बहें, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में हम और आप मिलकर अकीदत और मोहब्बत के साथ रस्म के तौर पर नहीं बल्कि दिल की अता गहराइयों के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करने पड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीम नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शिकायत है आप लोगों से, रुकनपुर वालों, जब से बैठे हो मेरी निगाहें मुशाहिदा कर रही हैं कि आप बड़े खामोशी से बैठे। अल्लाह ने ज़बान में कुव्वत अता फरमाई है, बोलने की सलाहियत दी है, और आप ऐसी महफिल में बैठे हो जहाँ सिर्फ हम और आप ही नहीं बल्कि रब के फरिश्ते भी तशरीफ लाया करते हैं, और वो फरिश्ते रब की बारगाह में गवाही भी देंगे कि मौला फला बस्ती से, फला इलाके से, फला गांव से हम लोग आ रहे हैं, तेरे बंदे तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। तो बताओ इतनी खामोशी से, इतनी कंजूसी के साथ आप लोग काम चला रहे हो। आप एक मर्तबा लफ्ज़ सुभान अल्लाह कहते हो, अल्लाह की पाकी बयान करते हो, अल्लाह 90 नेकियां आपके नामे अमल में लिख देता है। और मोहब्बत से बिरयानी खा ली हो ना, सब लोग पेट भरा है, उसका हक तो अदा कर दो मेरे भाई। बिरयानी खाए हो, कम से कम उसका हक अदा कर दो। मोहब्बत से अल्लाह ने जितनी बुलंद आवाज दी है उतनी बुलंद आवाज से सारे लोग हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से एक माहौल बनाए, तब थोड़ी देर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फूल भेजो ना पत्तियां भेजो, पंज वक्ता सलामियां भेजो, सुभान अल्लाह। फूल भेजो ना पत्तियां भेजो, पंज वक्ता सलामियां भेजो, हमने भेजे दुरूद के तोहफे, या रसूल अल्लाह आप जन्नत की चाबियां भेजो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक दुरूद के तोहफे, आप जन्नत की चाबियां भेजो, सुभान अल्लाह। जितना अपने नबी से जिसको मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैहि सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़ शरीफ के 2-3 अशार आप मेरे से भी सुन लीजिए इरशाद। लेकिन मेरी आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है, आपने माशाअल्लाह बेहतरीन आवाज के मालिकान से सुना। शायद हिंदुस्तान जो आपके बीच में बैठे हैं कारी गुलशेर रजा सुल्तानपुरी, आज पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है। लेकिन हाल ये है घर की मुर्गी दाल बराबर। गांव घर में तो यही होता है ना, पूरा हिंदुस्तान लोग तारीख लेने के लिए पता नहीं कितने महीने पहले फोन करते हैं, हज़रत तारीख दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जिस तरीके से आप बाहर के उलमा को इज्जत देते हो, पहले अपने घर के उलमा को इज्जत दो, सुभान अल्लाह। उनको इज्जत देना सीखो, क्योंकि तुम्हारे इलाके में कुछ भी मामला हो रहा है, किसी का इंतकाल हो रहा है, जनाजा पढ़ाने इलाके के लोग आते हैं, बाहर का कोई नहीं आएगा। तो इसलिए अपने इलाके के उलमा को इज्जत दो। एक मर्तबा और बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अलैहि सलातो व सलाम अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो तीन अशार नाते पाक के आप हज़रात की समात की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं, मुलाज़ा फरमा ले। कहते हैं सुभान अल्लाह कि नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं,
सुभान अल्लाह बेशक। खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं। सुभान अल्लाह बेशक। किए हैं रोशन दिल जगमगा दिए हैं कि नूर खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए गए। सुभान अल्लाह बेशक। किए हैं रोशन दिल जगमगा दिए हैं। सुभान अल्लाह। महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह बेशक। की शान है, अजमत है। मेरे आका हमारे और आपके नबी की शान का आलम यह है कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बयान फरमाते हैं अगर मुस्तफ़ा को तलाश करना होता तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि जिस रास्ते से खुशबू आती थी हम समझ जाते थे कि मेरे नबी का गुजर इस रास्ते से हुआ है। मेरे आका जिस रास्ते से गुजर जाते थे वो रास्ता खुशबुओं से मुअत्तर हो जाता था, महकने लगता था। मेरे इमाम फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए। सुभान अल्लाह बेशक। कूचे बसा दिए हैं। एक शेर और मुरादा फरमाने के सुभान अल्लाह बेशक। रज़ा सुल्तानपुरी साहब बैठे हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं माशाअल्लाह। आप इनसे भी कुछ कलाम सुनेंगे। शेर सुनाए मुरादा करने कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि आंखें किसी ने मांगी जलवा किसी ने मांगा बढ़ के उससे पाया जितना किसी ने मांगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह महकन दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मिलादुन नबी जिंदाबाद, इस्मत मुस्तफा जिंदाबाद, अहले रूलपुर के मुसलमान जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह बेशक। बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सलाम अलैहि सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार कुरान पाक की बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा मैंने तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मेरे बंदों मेरी इबादत करने वालों मुझे खालिको मालिक तस्लीम करने वालों घबराओ नहीं, गमज़दा ना हो, परेशान ना हो। वअंतुमुल आलऊन तुम गालिब रहोगे, तुम कामयाब रहोगे, तुम कामरान रहोगे। कुरान ने शर्त ये लगाई इन कुंतुम मोमिनीन तुम पहले मोमिने कामिल बन जाओ। तुम पहले मोमिने कामिल बन जाओ, तुम कामयाब रहोगे। कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी, तुम कामरान रहोगे। कुरान का ये ऐलान है, कुरान का ये फरमाने आलीशान है। अल्लाह फरमाता मेरे बंदों घबराओ नहीं, गमज़दा ना हो, परेशान ना हो, तुम कामयाब रहोगे, तुम कामरान रहोगे। लेकिन हज़रात गिरामी वक़ार कुरान ने आगे फरमाया इन कुंतुम मोमिनीन तुम पहले मोमिने कामिल। सुभान अल्लाह। मोमिने कामिल कहते किसको हैं?
अल्लामा इकबाल का एक शेर फरमाते हैं, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, दश्तो सुभान अल्लाह बेशक। छोड़े हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारी तारीख तो ये रही है कि अगर हम दरियाए नील के नाम खत लिख दें तो दरिया पानी जारी कर दिया करता था। अल्लाह, आज हमने अपनी तवारीख को भुला दिया है, हमने अपनी हिस्ट्री को भुला दिया है। यही वजह है आज दुनिया में हम जिल्लत और रुसवाई का सामना हमें करना पड़ रहा है, वरना दुनिया के अंदर इतनी ताकत नहीं कि मोमिन को मिटा सके, मोमिन को शिकस्त दे सके। हज़रात गिरामी वकाल, इसलिए कि मोमिन वो होता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, और उसकी शान का आलम ये होता है। और वो अल्लामा इकबाल की जुबान में ये कहता हुआ नजर आता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का लौहो कलम सब तेरे हैं, हमें करनी है शहंशाहे बता की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। आपको मैं बताऊं, आज बड़ी संजीदगी से मेरी गुफ्तगू को सुनिएगा, क्योंकि मैं लफाजी करने का आदी नहीं हूं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। आज हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है, टेंशन की जिंदगी गुजार रहा है। हज़रात गिरामी वकार, चाहे वो दौलत वाला हो, अमीर हो या गरीब हो, चाहे महल में रहता हो या झोपड़ी में रहता हो, चाहे फोर व्हीलर से चलता हो या साइकिल से चलता हो, हर आदमी परेशान है, हर आदमी टेंशन की जिंदगी गुजार रहा है। और सबकी परेशानी अलग अलग, सबकी परेशानी अलग अलग है, सबकी टेंशन अलग अलग है। कोई इस वजह से परेशान है कि बेटा शराबी हो गया है, बेटा जुगाड़ी हो गया है। कोई इस वजह से परेशान है कि बीवी कहा नहीं मानती है। कोई इस वजह से परेशान है कि बेटियां जो है सिन्ने शऊर को पहुंच चुकी हैं, रिश्ते का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है। हर आदमी टेंशन की जिंदगी गुजार रहा है। और कोई इस वजह से परेशान है कि कमाता बहुत हूँ, बरकत नहीं होती है। अल्लाह अकबर कबीरा, हर आदमी परेशान है, परेशानी में मुब्तला है, परेशानी में जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन जब इंसान परेशान हो जाता है चारों जानिब से, जब मुसीबतें घेर लेती हैं, तब वो मस्जिद की तरफ भागता है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, रब की बारगाह में नमाज अदा करता है, सजदा करता है। उसके बाद हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर रो करके रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता है, मौला परेशान बहुत हूँ, परेशानियों से निजात अता फरमा दे। मुसीबतों ने दरवाजे पर दस्तक दे दी है, परवरदिगारे आलम मुसीबतों से छुटकारा दे दे, मुसीबतों का खात्मा कर दे। हज़रात गिरामी वकार, हम दुआ करते हैं लेकिन हमारी दुआ रब की बारगाह में मकबूल नहीं होती। हमारी दुआ सुभान अल्लाह बेशक अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होती। हम क्या करते हैं, आगे ए भैया कहे बाबू थोड़ी देर बैठ जाओ यार, चाय वो भी पिला दे, ठंडी होती है हजरत, डिस्टर्ब हो रहा है मामला यार, थोड़ी देर 10-15 मिनट बोलूंगा, डिस्टर्ब हो जाए, बैठ जाइए थोड़ी देर होती है, थोड़ा गरमा दिए। दुरूद शरीफ तकरीर करें कि बंद कर? तो ऐसे तो नहीं कर पाए। ऐसे डिस्टर्ब आप लोग करोगे क्या तकरीर करेंगे? क्या हम बताएं? दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, बात नहीं हो पाएगी। तवज्जो इधर दीजिए, चाय पीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन इधर ध्यान दीजिए। मैं क्या रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी मुसलमान हो, लेकिन जो है दूर दूर तक इस्लाम नजर नहीं आता है, ना तो लिबास से, ना किरदार से, ना कैरेक्टर से, ना अखलाक से, कहीं से। नाम मुसलमान,
शर्म नहीं आती है? क्या मुंह दिखाओगे मरने के बाद मुस्तफा जाने जाने? कोई है पुरसाने हाल? क़यामत के दिन कोई नहीं आएगा काम सिवाय मुस्तफा के। कौन सा चेहरा दिखाओगे यार? हुजूर की महफिल है, कुछ अदब भी बाकी रखा। मैं थोड़ा दूसरे किस्म का मौलवी हूँ, क्या बताऊँ, लेकिन बहरहाल आप हज़रात समाअत कर लें, थोड़ी देर बोलूँगा। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हर आदमी टेंशन की जिंदगी गुजार रहा है, चाहे जितना पैसा हो, चाहे जितनी दौलत हो, चाहे जितना अच्छा महल बनवा ले, चाहे जितनी अच्छी गाड़ी से चल रहा हो, हर आदमी टेंशन की जिंदगी गुजार रहा है। सबकी टेंशन भी अलग अलग है। कुछ तो ऐसे हैं कहते हैं मौलाना कमाते बहुत है, बरकत नहीं होती, कहाँ जा रहा पैसा पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसे भी हैं कि बेटा जुगाड़ी शराबी हो गया। कुछ ऐसे हैं कि बीवी है कहाँ नहीं मानती। परेशान जब हम हो जाते हैं तो रब की बारगाह में हाजिर होते हैं, दुआ करते हैं मौला परेशानियों का खात्मा फरमा दे, मुसीबतों से छुटकारा दे दे। लेकिन हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ भी नहीं कबूल होती। अब सवाल ये पैदा होता है जब हमारी दुआ नहीं कबूल होती है तो परेशानी खत्म कैसे होगी? जब हमारी दुआएं रब की बारगाह में मकबूल नहीं होगी, मुसीबतों से छुटकारा कैसे मिलेगा? जब हमारी दुआएं रब की बारगाह में कबूल नहीं होगी तो परेशानियों का खात्मा कैसे होगा? जबकि हदीस पाक में आया, सरकार फरमाते दुआ रद्दुल बला, दुआ बलाओं को रद्द कर देती, दुआओं से बलाओं का खात्मा हो जाता। लेकिन जब हमारी दुआ नहीं कबूल होगी तो बताओ बलाएं खत्म होगी, मुसीबतें खत्म होगी, परेशानियां खत्म होगी? नहीं खत्म होगी। और आगे हम कदम क्या बढ़ाते हैं, इतने होशियार हो गए हैं कि हम नहीं, हमारी दुआ नहीं कबूल हुई तो हम मस्जिद के इमाम के पास गए, इमाम साहब लो 100 रुपया का नजराना ले लीजिए, दुआ कर दीजिए हमारे हक में, परेशान बहुत हो। अब इमाम साहब बेचारे 100 रुपए पा गए, क्या करेंगे? दुआ करेंगे ही, दुआ करें मुसल्ले पे बैठ के, अल्लाह फला भाई की परेशानी खत्म कर दे, मुसीबतों से छुटकारा दे दे। इमाम साहब दुआ कर रहे हैं लेकिन इमाम साहब की भी दुआ नहीं कबूल होती। इमाम साहब की भी दुआ नहीं कबूल हो रही है। अब बताओ मुझे ईमानदारी से, रुकनपुर के सुन्नी मुसलमानों, क्या इमाम की दुआ कबूल नहीं होती है? होती है। क्या इमामों की दुआ मकबूल नहीं होती रब की बारगाह में? होती है मेरे भाई, लेकिन तुम्हारे किरदार, कैरेक्टर, तुम्हारी सोच इतनी गंदी, इतनी घिनौनी हो चुकी है कि तुम्हारे हक में इमाम की दुआ नहीं कबूल होती। तुम्हारे हक में इमाम की दुआ कबूल नहीं होती। और आगे कदम बढ़ाते हैं, इमाम साहब की दुआ कबूल नहीं हुई, पीर साहब के पास पहुंच जाते हैं। पीर साहब तो नजराना लंबा देते हैं, 2000 रुपए का नजराना दिए, पीर साहब दुआ कर दीजिए, परेशान बहुत हूँ, परेशानियों से छुटकारा मिल जाए, मुसीबतों का खात्मा हो जाए। अब पीर साहब भी दुआ करते हैं हाथ उठाकर, मालिक परेशानियों को दूर कर दे। लेकिन पीर साहब भी दुआ करते हैं तो पीर साहब की भी दुआ कबूल नहीं हो रही है। क्या कहोगे मुसलमानों, क्या पीरों की